जय हिंद दोस्तों। ये जो सेना के कर्नल साहब हैं, रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, वो क्या बोल रहे हैं जो है कि अग्निवीर जो लागू हुआ है उस पे ये अपना राय विचार जो है क्या रख रहे हैं, ये वीडियो जरूर देखिए। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, वेटरन गनर। अग्निपथ स्कीम मेरे लिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप देखें अग्निपथ स्कीम सोचते ही मेरे रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मैं रियलाइज करता हूं कि मेरी इंडियन आर्मी और हमारी, आपकी और हमारी डिफेंस फोर्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अग्निपथ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा को हम इवैल्यूएट करें निष्पक्ष होकर, तो मुझे लगता है हम लोग सब बहुत ज्यादा अच्छे देश के नागरिक होंगे, देश के सैनिक होंगे कि यस हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसे ना तो क्रिटिसिज्म समझा जाए। मैं कहूंगा द बेस्ट फ्रेंड आपके कौन होते हैं? जो आपके बेस्ट क्रिटिक्स होते हैं। वो आपको हर वो चीज बताते हैं जो कि आपके लिए अच्छाई के लिए थी लेकिन आपकी स्कीम में शायद नहीं थी। वो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं चैलेंजेस। मैं आपको क्योंकि अग्निपथ स्कीम आज की तारीख में किसी के लिए भी नई नहीं है। छोटे मोटे मॉडिफिकेशन जरूर हो रहे हैं और मुझे लगता है होने भी चाहिए और होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी जब नई स्कीम देश में, सेना में लगती है तो वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। अगर इसको जिम्मेदारी से हम समझेंगे तो आप जरूर पाएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं इट इज नॉट क्रिटिसिज्म। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपको उसके बारे में अवगत करा रहा हूं, उसको इवैल्यूएट करके बता रहा हूं। आपका अपना डिसीजन है कि क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा। अग्निपथ स्कीम हमारे पास जून 2022 में आई। क्यों आई? सबसे बड़ी बात है क्यों आई। वो इसलिए आई थी क्योंकि हमारे पास उससे पिछले 3 सालों में रिक्रूटमेंट हमने रोक रखी थी। ये अपने आप में फौज के लिए बहुत खराब होता है कि अगर आपका हर साल का जो वेस्टेज रेट है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, अगर उतने ही लोग आप ना ले पाए। एक साल में हमारे पास तकरीबन 60 से 70 हजार फौजी लोग रिटायर होते हैं। अगर 3 साल का एवरेज लगा लें 2 लाख के करीब आ जाता है। 75 ले लो, 70 ले लो, जो भी ले लो। मतलब आप फिगर्स के ऊपर मत जाइए, क्वांटिटी के ऊपर जाइए। 3 साल अगर हमने 2 लाख फौजी सो कॉल्ड रिटायर तो कर दिए लेकिन उसकी बदली नहीं आई, इसका इंप्लीकेशन 3 साल बाद नहीं पता चलेगा। अगर ये चौथा साल हो जाता, 5वां साल हो जाता, अब तब सोचिए क्या। दूसरी बात, इस दौरान अगर लड़ाई होती तब आप क्या करते? मेरे पास हर चीज का आंसर है कि लड़ाई हो जाती है, हम रिजर्व वालों को बुला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। लेकिन नहीं, एक होता है आदमी की जिम्मेदारी, खून से जिम्मेदारी, दिमाग से जिम्मेदारी, जज्बे से जिम्मेदारी। आज अगर आप मुझे बोले जज्बा मेरे में होगा कि मैं आज भी जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन आज शायद फौज मुझे ना ले पाए। क्यों? क्योंकि उम्र, मैं हर जगह डिप्लॉय नहीं हो सकता। ये जो हमारे पास कमी थी, ये कमी इसलिए आई क्योंकि कर रहे थे कि क्या किया जाए, चाहे वो सरकार की कोई भी कंपल्शन हो। लेकिन एज अ फौजी मैं बड़े ठोक के कहता हूं कि आपको एक दिन की भी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए कि आप फौज की रिक्रूटमेंट रोकें। ये अपने आप में हमारे लिए एज अ फौज एक अच्छा स्टेप नहीं है। सो वहां से बात आई कि अग्निवीर क्यों? अग्निवीर कोई स्कीम नहीं थी पहले। हमारा जो आर्मी ने प्रपोज किया था या हमें जो गवर्नमेंट ने एक तरह से जिम्मेदारी दी थी, वो इस बात की दी थी कि फौज में क्या बदलाव ला सकते हैं। उस बदलाव के अंतर्गत हमने सोचा था कि हम एक टूर ऑफ ड्यूटी लगाएंगे। ये अग्निवीर वर्ड हमारा नहीं है, फौज का दिया हुआ नहीं है। इसमें ना फौज पहले कभी पड़ी थी, ना उसके दौरान पड़ी थी। जब आपने गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, एक्ट कर दिया, हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, सर आंखों पर आपने एक्ट बनाकर दे दिया कि अग्निवीर होंगे, हमने आपका उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। टूर ऑफ ड्यूटी क्या थी? टूर ऑफ ड्यूटी बड़े सिंपल शब्दों में थी कि आप अपने देश के लिए, जिनमें जज्बा है, कंपलसरी नहीं थी कि एक शुरुआत करी जाए कि जो बच्चे, जो यूथ है, वो अगर अपने देश की डिफेंस कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, डिफेंस रिलेटेड, तो उसको एक चांस जरूर दिया जाना चाहिए। उसके फायदे घाटे क्या है? बड़े सिंपल है। फायदा यह है कि एक बच्चे में जज्बा है, उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, वो एक उस जगह को देख पाएगा
जिसके लिए उसने हमेशा से ड्रीम करी थी, उसकी पूरी फैमिली उसके अंदर प्राइड करेगी। ये हमने ये भी सोच कर किया था कि ये जो एनसीसी के प्री ट्रेन्ड बच्चे हैं, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल ऑलरेडी ट्रेनिंग करी हुई है, जिन बच्चों ने स्कूल में भी एनसीसी ले रखा है, उनको एक और मौका दिया जाए कि वो फौज में आए। 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी डिसाइड होता कि उसके हिसाब से सर्व करे और वापस आपके सिविल स्ट्रीम में जाकर वो अच्छी चीजें जो उन्होंने फौज में सीखी हैं वो आपके पास वापस लेकर आए कि यस, अगर सोसाइटी में ये कल्चर जो मेरा फौजी कल्चर है कि देश फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट अपने आप में जय हिंद, इस जय हिंद का नारा मैं कहता हूं इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। इकोनॉमी भी इंक्लूड हो जाती है, आपके जॉब्स इंक्लूड हो जाते हैं, सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड हो जाता है, सोसाइटी से रिलेटेड हर वो आइटम जो एक नॉन फौजी के लिए है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। कि ये जो जय हिंद का जज्बा था हमारा फौज का, क्योंकि जब हम जय हिंद बोलते थे सो उसमें सब कुछ आ जाता था, तो हम चाहते थे कि ये आप तक पहुंचे। यहां पर शायद एक नया चैलेंज आ गया, एक मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि आपने इसको एक नया वर्ड दे दिया पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, अग्निपथ, अग्निवीर एम्प्लॉयमेंट करने का। इसीलिए आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि जब जनरल नरावने साहब ने भी कुछ कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया, वगैरह वगैरह। हमें उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इसमें जरूर पढ़ना है कि क्या ये स्कीम हमारे ऊपर थोपी गई, हमने ली, या हमने क्या किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पर थोपी गई। मैंने अभी अभी आपको समझाया, 3 साल में अगर मेरे पास 2 लाख सैनिक कम हो गए थे, मैं तो एक बिल्कुल भूखे इंसान की तरह बैठा हुआ था एज अ डिफेंस कि मेरी ये डेफिशिएंसी कम जो हुई है उसको मेकअप करना है, किसी भी तरह मेकअप करना है। इसलिए आपने देखा कि फर्स्ट ईयर में हमने स्ट्रेट अवे इसको एक्सेप्ट किया कि चलिए 40,000 लोगों को हम लेंगे। हालांकि इसमें आने थे 46,000 वर्सेस जो मेरा वेस्टेज रेट है 70,000 से ज्यादा का। ये अपने आप में इम्बैलेंस है, लेकिन एट दैट टाइम हमारा जो एम होता है आर्मी में वो ये कभी नहीं होता कि हमारे पास क्या कम है। हम हमेशा ये देखते हैं हमारे पास जो है उसमें हमने काम कैसे करना है। सो यहां पर हम स्कोर कर गए। आपके क्रिटिसिज्म करने को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कोई भी कि आपने ये लिया, एक्सेप्ट ही क्यों किया आर्मी ने। आर्मी एक्सेप्ट्स एवरीथिंग जो आप पॉलिटिकली, जो आप एज अ कंट्री गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, हम सिर्फ उसमें विश्वास करते हैं। उसमें क्या कमी है, क्या ज्यादा है, इसमें हम विश्वास ज्यादा नहीं करते हैं। कि इस पर भी कंट्रोवर्सी आई थी कि क्या उनकी अग्निवीर की तनख्वाह 10,000, 20,000, 30,000 क्या होनी चाहिए। इट डजंट मैटर टू अस। आज भी अगर मैं कहूं मेरी तनख्वाह कम है तो कोई गलत नहीं होगा। मेरी तनख्वाह कम है उन लोगों के मुकाबले में जिनके पास ज्यादा है, लेकिन मेरे से नीचे भी काफी सारे हैं जिनकी तनख्वाह मेरे से कम है। सो कंपैरिजन करना अपने आप में शायद गलत हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम इसमें कोई शक नहीं है कि अग्निवीर की तनख्वाह केम एज अ शॉक जब आई थी कि 20,000 रुपए। 20,000 रुपए मुझे लगता है अगर आज अपना गूगल कर देख लेंगे तो शायद डेली वेजेस भी इससे ज्यादा है, एक मजदूर के डेली वेजेस। सो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अग्निवीर अपने आप में एक अच्छा प्रपोजल है या नहीं। ये आपका काम है इवैल्यूएट करना, ये मेरा नहीं है। मैं और मेरी फौज इवैल्यूएट सिर्फ ये करती है कि क्या मैं आप में से आए हुए उन बच्चों को एक अच्छा जिम्मेदार सैनिक और उसके अलावा एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बना पाऊंगा या नहीं। सो वहां से एक नया डिस्प्यूट शुरू हो गया कि ट्रेनिंग टाइम जो है, पीरियड जो है वो कम है। वेल, मैं भी मान रहा हूं कम है। अगर आज आप बोले मैंने 30 साल की सर्विस पर जब नौकरी छोड़ी या रिटायर हुआ, वो काम समय कम था, 30 साल भी कम था, लेकिन एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि एक फौज में आपके पास ये नहीं है कि आप दिल्ली में डिप्लॉय होंगे, सिर्फ हैदराबाद में डिप्लॉय होंगे या कहीं। हमारे पास बड़ा अलग अलग वैरायटी का टेरेन है। बॉर्डर भी अगर हम बात करें, हमारे पास एक बॉर्डर वो है जहां सिर्फ पानी है,
एक बॉर्डर वो है जहां सिर्फ आकाश है, एक बॉर्डर वो भी है जिसको हम बोल देते हैं पाकिस्तान का है, एक और नया बॉर्डर हम बोल देते हैं कि जहां पर के हमारे पास चाइना है। उसी बॉर्डर्स के अंदर कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं और कहीं पर हाई ऑल्टीट्यूड है। इन सब के लिए कोई आदमी एक दिन में, 2 दिन में, 4 महीने में तैयार नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। जज्बा हो सकता है लेकिन तैयार नहीं हो सकता। सो वहां पर स्टार्ट हुई ये कंट्रोवर्सी कि क्या ट्रेनिंग पीरियड कम है या ज्यादा है। फौज इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से मानती थी और है और रहेगी कि ट्रेनिंग पीरियड कम है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं मानते हम कि हम एज अ फौजी इस छोटे ट्रेनिंग पीरियड में एक आदमी को क्रिएट कर कर फौजी बना पाएंगे या नहीं। इस दोनों बात का बैलेंस आपको देखना पड़ेगा। ट्रेनिंग पीरियड कम है, बिल्कुल 100% कम है। क्यों? क्योंकि उसका जो सर्विस पीरियड है वो कम है, इसलिए ट्रेनिंग पीरियड हमें चुभेगा। अगर मेरा आपको एग्जांपल एक बड़ा इसको अच्छे से इवैल्यूएट कर देख लीजिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन एक अफसर 10 महीने की करता है, आईएमए वाली ट्रेनिंग 18 महीने की करता है, एनडीए वाली ट्रेनिंग 3 साल की करता है। मैं अगर एक स्टेप और आगे चला जाऊं, सैनिक स्कूल तक भी चला जाऊं बाई चांस, तो उसकी ट्रेनिंग उतनी और लंबी होगी शायद कि वो 5वीं क्लास से आगे। लेकिन क्या आप बॉटम लाइन ये कभी बोल पाएंगे कि इन सारे अफसरों में कौन ज्यादा अच्छा है या कौन कम अच्छा है? लेकिन ट्रेनिंग पीरियड अपने आप में काम तब करता है जब आप इसका स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं कि यस, जिसको अच्छी ग्राउंडिंग ट्रेनिंग मिली है वो एक अच्छे लेवल पर शुरुआत में काम कर। मुझे लगता है शायद अग्निवीर अगर उसको कम ट्रेनिंग दी जा रही है, कम समय में ज्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है, तो शायद कहीं ना कहीं उसको तकलीफ आएगी। और अगर उसे तकलीफ नहीं आएगी तो जिस वो यूनिट में जाएगा उसको तकलीफ जरूर आएगी। सो ये बात अगर आपके समझ में आ रही है तो मैं नेक्स्ट पर जाता हूं कि लोगों ने टूर ऑफ ड्यूटी के बाद एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, जो कि मुझे भी लगता है कि क्या इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी या नहीं होगी। आपके अपने लिए है जज करने को। अगर आपका सोल्जर कम ट्रेंड है और जल्दी फौज से जाने वाला है वापस 4 साल में, तो आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किस लेवल पर बढ़ा रहे हैं। मैं जब 1.5 साल की ट्रेनिंग कर कर फौज में आया, मैं कितना ट्रेन था मुझे पता है, लेकिन उससे आगे वाली ट्रेनिंग 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब मैं 20 साल पर पहुंचा तो मैं ज्यादा अच्छा ट्रेन था। मैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को समझता था, मेरा एक्सपोजर था, मेरा सब कुछ था। इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हाथों से अपने देश की सिक्योरिटी के बारे में सोच सकता था, दिमागी तौर पर भी। बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसी को, जब लाखों जवान मेरे शायद कम ड्यूरेशन की ट्रेनिंग लेकर कम ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल हैं, तो जायज बात है कि कहीं ना कहीं इसमें अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे। ये हमारे लिए चैलेंज रहेगा और शुरुआती सालों में और ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो बच्चा 4 साल में जो सीख पाया वो सीख पाया, और अगर उसको 5वें साल में कुछ सीखना था, वो सीखने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वो 4 साल बाद चला गया। दैट इज अ प्रॉब्लम। ये मेरी फौज के लिए प्रॉब्लम है। सो अगर आइडली बात करें तो मुझे लगता है 4 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं एक अच्छे सोल्जर को एक्सपीरियंस दे पाऊं कि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। मुझे लगता है कि फौजी तौर पर ये मेरे खून में है, मेरी आदत में है, ये मेरे ड्रिल्स में है कि मैं अगर कोई भी काम करता हूं फौज में तो उसका एक छोटा सा पहले एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। एक्सपेरिमेंट को हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट, आपके यहां पर भी यही बोलते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप जो चीज इतनी बड़ी जगह करने वाले थे, आपने कहीं छोटी सी जगह कर कर उसको ट्रायल किया। आज आप गाड़ी चाहे बड़ी खरीदे चाहे छोटी, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। टेस्ट ड्राइव इज व्हाट, कि हाँ जी आपको वो गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है या नहीं। इसी तरह मुझे लगता है, और ये मेरा कन्विक्शन है, कि हमने शायद
इंडियन आर्मी को ये चांस नहीं दिया कि इस प्रोजेक्ट को हम कहीं ना कहीं एज अ पायलट प्रोजेक्ट ट्राई करते और उसके हिसाब से इसको एक्सेप्ट करते, उसको मॉडिफाई करते या जो भी करते। मैं आपको बार बार वापस एक जगह ले जाता हूं, इंडियन आर्मी इज नॉट अ जॉब। आपने शायद अग्निवीर में इसे जॉब का नाम दे दिया। इट इज नॉट अ जॉब। जैसे ही अब हम जब बात करते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट मेरे आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो उसको बताता है कि इसको करने में मुझे क्या होना है, मेरे को क्या फायदे होंगे, मेरे को क्या नुकसान होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, जो शायद हम नहीं कर पाए। अब हम एक तरह से ऑन जॉब, वो बच्चे जो छोटे समय की ट्रेनिंग लेकर छोटे समय के लिए हमारे पास आए हैं, वो अब क्या करेंगे उसका हम अलग से जिक्र करते हैं। इस कंसेप्ट का अगर हम पायलट प्रोजेक्ट करते तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में वैलिडेट कर उसको बिगर प्लेटफॉर्म पर लगाना शायद आसान रहता। शायद यहां पर कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूंगा कि चूक हो गई, हैंडीकैप रह गया, कुछ तो हुआ। कुछ वो जो मेरे आदत में था कि हम हर एक चीज ट्रायल करके करते हैं, वो शायद आपने नहीं किया। ओके, एक और बड़ी बात है कि अग्निवीर में पॉलिसी के मतलब ऐसा क्या तकलीफ है जो सोशल मीडिया पर इतना बुरी तरह से चल रहा है कि ये अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। वैसे आपको एक बात बता दूं, सोशल मीडिया पे तो सिर्फ यही चल रहा है कि बुरा है बुरा है बुरा है और बुरा है, कितना बुरा है। लेकिन इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मेरी फौज को, मेरी डिफेंस फोर्सेस को लोगों की जरूरत है। कल सुबेरे इसे रोकना और डैमेजिंग होगा। यस, इसमें इंप्रूवमेंट करना बड़ा जरूरी है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये बात सुननी ही पड़ेगी। मे भी आज नहीं, 4 साल बाद जब आप सडनली देखेंगे कि एक और नया लॉट आ गया, आपकी तकलीफ तब बढ़ेगी। बात आती है कि अग्निवीर का मोटिवेशन और मेरे मोटिवेशन में फर्क क्या है। दोनों देश की सेवा करने आए हैं, ऐसा मेरा सोच था। आपने अनफॉर्चुनेटली आज इसमें एक नया एंगल ला लिया कि ये सिर्फ अग्निवीर के लिए तो जॉब था और मेरे लिए जज्बा था, बिकॉज ही हैज कम ओनली फॉर अ जॉब। ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट को कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। और इसको हैंडल करने का मेरे पास इस समय और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आपको इसके ऊपर एक अलग कमेटी बनानी पड़ेगी ऑन ग्राउंड। ये ऊपर वाला काम नहीं चलेगा। जिस यूनिटों में लोग जाते हैं उस लेवल पर कि इनको क्या हम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा मोटिवेशन इवन अग्निवीर को जो शायद नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया वो जज्बे के लिए नहीं आया है फौज में, वो फौज में आया है नौकरी के लिए, क्योंकि आपने उसको नौकरी डिक्लेयर कर दिया है, वो सिर्फ नौकरी के लिए आया है। तो अगर कोई आदमी नौकरी करता है तो वो क्यों करता है, उसके पीछे आ जाती है उसकी पे एंड अलाउंसेस। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दैट पे एंड अलाउंसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है एक आदमी को काम करने के लिए। गलती कहां हो गई कि आपने बोल दिया जब आपने इंट्रोड्यूस करी कि 20,000 रुपए, 20,000 रुपए आज अपने अपने गूगल कर देख लीजिए, दिल्ली की मिनिमम वेजेस से भी कम थे। चलिए अब हमने उसको बढ़ाकर 30 कर दिया। इज 30 एडिक्वेट? मैं अपनी तरफ से एक रुपया 30 के ऊपर ऐड करके देता हूं, मेरे अपनी सैलरी में से कटवा लीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग अपनी जान देने के लिए, उस हार्श टेरेन में सर्व करने के लिए, बार बार उस टेरेन से चेंज होने के लिए आप क्या करेंगे? ज्वाइन करना पसंद करेंगे? मजबूरी में कोई अगर ज्वाइन कर रहा है, दिस इज नॉट अ जॉब, क्योंकि मुझे फौज में एज एम्प्लॉइज आप नहीं चाहिए। ये 30,000 रुपीज इज अ बिग चैलेंज। आपको उसकी रिस्पेक्ट, शायद उसकी मिनिमम रिस्पेक्ट भी आप नहीं दे पा रहे। इससे भी और एक बड़ी बात है जो मैंने ये लिखे इसलिए जिससे कि मुझे याद रहे कि आपको कि इसमें आ जाता है नेक्स्ट इज एम्प्लॉयबिलिटी, जो कि अग्निवीर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है।
4 साल तक छोटी इनकम में काम कर रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला यहाँ हो जाएगा 25%, यहाँ हो जाएगा, वहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट 100% का कहीं कोई सोल्यूशन नहीं। तो भाई सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग सेना में से आए हुए लोग हैं और बोल रहे हैं कि सेना ऐसे जो है कि कमजोर हो जाएगी, अग्निवीर योजना लागू होगा और जो है कि 6 महीना के जो है ट्रेनिंग होगा, तो उससे क्या प्रशिक्षण होगा, उससे कैसे जो है कि उसमें सेना में जो भी युवा जाने वाले हैं कैसे मतलब पूर्ण रूप से ट्रेनिंग ले पाएंगे। तो जो है कि ऐसे ऐसे लोग जब बोल रहे हैं तो सरकार को एक बार फिर से राय विचार कर लेना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हर एक इंसान से हो जाता है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है सरकार से, मतलब 4 साल के लिए मिस्टेक हो गया, इसको परमानेंट कर दे और जो है कि इसमें जो है ट्रेनिंग का अवधि जो है साल भर कर दे तो भी हो जाएगा। इसको परमानेंट कर दीजिएगा, अग्निवीर भले नाम रहे वो अलग की बातें हैं, लेकिन परमानेंट हो जाएगा और साल भर का ट्रेनिंग हो जाएगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा, सब वैसा ही चलने लगेगा। तो सरकार को इस पे जरूर एक बार सोचना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए